उतरो झूले से, अब मेरी बारी है, उतर भी। अभी तो मैं बैठा हूँ गुड़िया। कितने झूठे हो तुम, कब से झूले ले रहे हो, उतरो उतरो। गुड़िया कुकू को खींचती है। कुकू झूले से नीचे गिर जाता है, उसके सर पर चोट आ जाती है। मेरा सर, मेरा सर। गुड़िया डर जाती है। कुकू भाई चलो घर चलते हैं। कुकू रोए जा रहा था। गुड़िया कुकू को घर ले जाती है। कुकू मेरा बच्चा, ये क्या हुआ है? चलो चलो जल्दी बुलबुल डॉक्टर के पास। मम्मा, गुड़िया ने मुझे झूले से गिराया। मम्मा चिड़िया कुकू को बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाती है। बुलबुल डॉक्टर कुकू के सर पर पट्टी बांध देती है। कुकू भाई को कितनी दर्द हो रही है, मैंने कितना गलत किया, मेरा भाई। रानू चिड़िया और कुकू घर आ जाते हैं। गुड़िया आहिस्ता से कुकू से कहती है, सॉरी सॉरी कुकू भाई, तुम अम्मू से बात मत करो, तुम बहुत गंदी बहन हो। गुड़िया रोने लगती है। कुकू बेटा, अपनी बहन को माफ कर दो, इससे गलती हो गई। ठीक है, माफ कर दूंगा, मगर आज टीवी का रिमोट मैं लूंगा। मगर मम्मा, आज मेरी बारी है। अच्छा, ले लेना। फिर वह दोनों बहन भाई एक जगह बैठकर टीवी देखने लगते हैं। गुड़िया और कुकू हमेशा छोटी छोटी बातों पर लड़ते रहते थे। मानो चिड़ा दूसरे जंगल से काम करके घर आता है। गुड़िया और कुकू दूर से ही अपने पापा को आता हुआ देख लेते हैं। पापा आगे, पापा आगे, मेरे पापा आगे, मेरे पापा आगे। दोनों जल्दी से उठते हैं और अपने पापा के गले लग जाते हैं। मेरे बच्चे, मैंने आपको बहुत याद किया। पापा, क्या आप मेरे लिए कार लाए हैं और मेरी गुड़िया? हाँ, सब लाया हूँ। बच्चों, अब पापा को अंदर भी तो आने दो। पापा चिड़िया घर के अंदर आ जाता है। गुड़िया और कुकू अपने अपने खिलौने देखकर बहुत खुश होते हैं। गुड़िया और कुकू अपने अपने खिलौनों से खेलने लगते हैं। देखो मेरी गुड़िया कितनी प्यारी है। गुड़िया बहन, बाहर जाकर खेले। गुड़िया और कुकू घर से बाहर एक पेड़ पर बैठकर खेलने लगते हैं। जग्गू भी वहाँ आ जाता है। कुकू, अपनी कार से मुझे भी खेल लेने दो। मेरे पापा आज ही मेरे लिए नई कार लाए हैं, मैं तुम्हें क्यों दूं? मेरे पापा भी मेरे लिए उड़ने वाला जहाज लेकर आएंगे, तो देखना, मैं भी तुम्हें खेलने नहीं दूंगा। अच्छा, उड़ने वाला जहाज? हाँ, उड़ने वाला जहाज। अच्छा, तो फिर खेल लो, तुम मेरी तरफ गिराना और मैं तुम्हारी तरफ। फिर कुकू और जग्गू खेलने लगते हैं। जग्गू जोर से गिराता है और कार पेड़ से नीचे गिरकर टूट जाती है। जग्गू, ये तुमने क्या किया? मेरी कार, मेरी नई कार तुमने तोड़ दी। जग्गू वहाँ से भाग जाता है। टूट गई, कुकू की कार टूट गई। देखो मेरी गुड़िया कितनी सुंदर है। चुप हो जाओ, मैं तुम्हारी गुड़िया भी तोड़ दूंगा। क्यों भाई, मेरी गुड़िया तुम क्यों तोड़ोगे? कुकू गुस्से में गुड़िया की गुड़िया पकड़ता है और उसे पेड़ से नीचे गिरा देता है। गुड़िया टूट जाती है और गुड़िया रोने लगती है। तुमने मेरी गुड़िया तोड़ दी, तुम बहुत गंदे हो। मानो जी, मुझे लगता है बाहर गुड़िया और कुकू फिर से लड़ने लगे हैं। गुड़िया कुकू, क्या हो गया है तुम दोनों को? क्यों इतना लड़ते हो? मम्मा, इसने मुझे चिढ़ाया, जग्गू ने मेरी कार तोड़ दी। मम्मा, मैंने इसे कुछ भी नहीं कहा और इसने मेरी गुड़िया तोड़ दी। बच्चों, इस तरह लड़ना अच्छी बात नहीं होती। मानो चिड़ा अपने बच्चों को प्यार से समझाता है, मगर गुड़िया और कुकू किसी की नहीं सुनती। गुड़िया कुकू, क्या हो गया है तुम दोनों को? क्यों इतना लड़ते हो? मम्मा, इसने मुझे चिढ़ाया, जग्गू ने मेरी कार तोड़ दी। मम्मा, मैंने इसे कुछ भी नहीं कहा और इसने मेरी गुड़िया तोड़ दी। बच्चों, इस तरह लड़ना अच्छी बात नहीं होती। मानो चिड़ा अपने बच्चों को प्यार से समझाता है, मगर गुड़िया और कुकू किसी की नहीं सुनते। अगले दिन मानो चिड़ा पिकनिक पे जाने का प्लान बनाता है। सब तैयार हो जाते हैं, ऑटो भी आ जाता है। चलो बच्चों,
जल्दी से आ जाओ, ऑटो आ गया है। पापा के साथ मैं बैठूंगी। मैं बैठूंगा पापा के साथ। तुम दोनों फिर लड़ने लगे। कुकू बेटा, तुम आते हुए पापा के साथ बैठ जाना। अब गुड़िया को बैठ लेने दो। अगर लड़ाई करनी है तो फिर घर में ही रहो, कोई नहीं जाएगा पिकनिक पे। अच्छा ठीक है। वो सब ऑटो में बैठ जाते हैं और सागर किनारे चले जाते हैं। वो वहाँ खूब मजा करते हैं और फिर शाम को घर लौट आते हैं। रात हो जाती है। आज सभी थक चुके थे। रानू चिड़िया और मानो चिड़ा अपने बच्चों की लड़ाई से बहुत परेशान थे। वो दोनों एक प्लान बनाते हैं। कुकू बेटा, कल तुम मेरे साथ जाओगे। अगले दिन कुकू अपने पापा के साथ दूसरे जंगल चला जाता है। गुड़िया आज घर में अकेली थी। आज तो सब कुछ मेरा है। गुड़िया टीवी देखती है, मगर फिर थोड़ी ही देर में वो बोर होने लगती है। गुड़िया कभी घर के अंदर आती तो कभी बाहर जाती, मगर उसका दिल नहीं लग रहा था। ऐसे ही शाम हो जाती है। मम्मा, कुकू भाई कब आएगा? कुकू अब शहर वाले जंगल में रहेगा। तुम दोनों लड़ाई करते हो ना, अब तुम दोनों अलग अलग रहोगे। गुड़िया परेशान हो जाती है। मम्मा, मैं अब लड़ाई नहीं करूंगी। प्लीज कुकू भाई को घर ले आए। प्लीज मम्मा। पापा चले ना, अब घर चलते हैं। सॉरी पापा, अब मैं लड़ाई नहीं करूँगा, प्लीज। गुड़िया घर के बाहर उदास मन के साथ बैठी हुई थी कि कुकू और मानो चिड़ा घर आ जाते हैं। भाई आ गया, मेरा भाई आ गया। मम्मा, मम्मा देखे, मेरा कुकू भाई आ गया। गुड़िया और कुकू एक दूसरे के गले लग जाते हैं। गुड़िया बहन, आज के बाद हम कभी नहीं लड़ेंगे। हाँ कुकू भाई, हम प्यार से रहेंगे। रानू चिड़िया सबके लिए खाना बनाती है। वो सब मिलकर खाना खाते हैं और फिर गुड़िया और कुकू टीवी देखने लगते हैं। कुकू भाई, थोड़ी देर अब रिमोट मुझे दे दो। गुड़िया अभी तो लिया है मैंने। देख लो, अब तुम फिर से लड़ाई करने लगे हो। अच्छा ये लो। मानो और रानू चिड़िया उन दोनों को देखकर हंसने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानू चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानू चिड़िया की कहानी। रानू चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानू चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानू चिड़िया की कहानी। कुकू और गुड़िया अपने नानों के पास गए हुए थे। कुकू और गुड़िया खेलने के लिए बाहर गए हुए थे। कुकू भाई, चलो अब झूलों पर झूला झूलने जाते हैं। हाँ गुड़िया बहन, चलो, बहुत मजा आएगा। गुड़िया और कुकू उड़ते हैं और दूसरी तरफ बागीचे में फूलों के पास झूले में झूला झूलने लगते हैं। कितना मजा आ रहा है। हाँ गुड़िया बहन, नानों के पास आकर तो वापस जाने को मेरा दिल ही नहीं करता। मगर हमें शाम को ही घर वापस जाना है। और मजे की बात बताऊं, कल दिवाली का त्योहार भी तो मनाएंगे। वाह, फिर तो बहुत मजा आएगा। मैं अपने दोस्त को भी बुलाऊंगा। मगर ये मोनो है कहाँ? मैं यहाँ हूँ। मैं कब से तुम दोनों की बातें सुन रहा हूँ। कुकू और गुड़िया मोनो के पास जाते हैं। मोनो, आज हम वापस घर चले जाएंगे। तुम कल जरूर आना, हम बहुत मस्तियाँ करेंगे। हाँ कुकू, मैं ज़रूर आऊँगा और अपना रक्स भी तुम्हें दिखाऊंगा। फिर तो दिवाली का मज़ा और भी दुबाला हो जाएगा। मोनो, अब हम चलते हैं, तुम कल ज़रूर आना। ठीक है दोस्तों, मैं ज़रूर आऊँगा। गुड़िया और कुकू घर चले जाते हैं। गुड़िया, कुकू, तुम दोनों कहाँ रह गए थे? मैं कब से तुम दोनों का इंतज़ार कर रही थी। मम्मा, हम अपने दोस्त से मिलने गए थे और मम्मा, हमने उसे अपने घर दिवाली की भी दावत दी है। अच्छा बच्चों, ये तो तुम दोनों ने बहुत अच्छा किया। चलो अब जल्दी से नानू से मिल लो और फिर हम घर चलेंगे। गुड़िया और कुकू अपनी नानू के गले लगते हैं और फिर वो सब वापस घर के लिए उड़ते हैं। वो ऑटो स्टॉप पर जाते हैं। मम्मा, यहाँ तो कोई ऑटो नहीं है। गुड़िया बेटी, इन दिनों में सब पक्षी अपने घरों को जा रहे होते हैं, इसलिए ऑटो थोड़े बिजी होते हैं। वो देखो, ऑटो आ गया। वो सब ऑटो में बैठ जाते हैं और अपने जंगल की तरफ चले जाते हैं।
उन्हें घर आते आते शाम हो जाती है। रानू चिड़िया घर चली जाती है और बच्चे अपने घर के बाहर ही बैठ जाते हैं। वही जग्गू कौवा आता है। तुम दोनों ने पूरी 3 छुट्टियां की हैं स्कूल से। बच्चू जी, तुम स्कूल चलो, फिर पता चलेगा तुम्हें। टीचर बहुत गुस्सा हो रही थी। क्या सच जग्गू? हाँ हाँ सच। चलना जरा स्कूल, बहुत मार पड़ेगी तुम दोनों को। अच्छा बस करो, डराओ मत मेरे भाई को, हमारी मम्मा खुद ही बात करेंगी। तुम ज्यादा शौकिया ना बनो। चलो कुकू भाई, घर चलते हैं। गुड़िया और कुकू अपने घर चले जाते हैं और जग्गू कौवा भी वहाँ से चला जाता है। कालू जी, कल हमारा घर सबसे ज्यादा सुंदर और आलीशान दिखना चाहिए। हाँ हाँ, सुंदर होगा सुंदर। सेठ कालू का घर कोई आम घर नहीं है, तुम चिंता ना करो। और हाँ, मिठाइयाँ भी बाहर से ही ले आना, मुझसे काम वाम नहीं होता इतना सारा। ठीक है, मैं ले आऊंगा। जग्गू भी घर आ जाता है। पापा पापा, हमारी दिवाली कुकू और गुड़िया से ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ, कुछ ऐसा जो गुड़िया और कुकू देखकर जल जाए। माँ की तरह इसके दिमाग में भी ना जाने क्या क्या चलता रहता है। कालू जी, मैंने अब क्या किया है और क्या हो गया जो बच्चे ने छोटी सी फरमाइश कर दी तो? हम जोकर को बुलवाएंगे। जोकर जब आएगा ना तो देखना जग्गू, कैसे बच्चे तुम्हारी वाह वाह करेंगे। क्या सच मम्मा? हाँ बिल्कुल सच। सुबह हो जाती है। सब पक्षी दिवाली की तैयारियों में लग जाते हैं। मानो जी, दिए लाना तो मैं भूल ही गई। प्लीज आप जाएं और जाकर दिए ले आएं। पापा चिड़िया बाजार की तरफ निकल जाता है। मम्मा, क्यों ना इस बार हम अपने घर को फूलों से सजाएं। आइडिया तो बहुत अच्छा है, मगर फूल कहाँ से आएंगे? हम लाएंगे फूल, मुझे पता है फूल कहाँ से। ठीक है बच्चों, ले आओ, मगर जल्दी घर वापस लौट आना। गुड़िया और कुकू टोकरी उठाते हैं और फूल लेने के लिए निकल जाते हैं। कुकू और गुड़िया जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें छोटा मिट्ठू मिल जाता है। गुड़िया कुकू, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? हम फूल लेने के लिए जा रहे हैं, आ जाओ तुम भी। मैं अपनी मम्मा से पूछ कर आता हूँ। रुको तुम दोनों, जाना मत। ठीक है, मगर जल्दी आना। कुकू जल्दी से अपने घर जाता है। मम्मा, मैं यार कुकू के साथ फूल लेने चला जाऊं? हाँ बेटा चले जाओ, मगर ज्यादा दूर मत जाना। छोटा मिट्ठू खुशी खुशी घर से निकलता है। कुकू भाई, यहाँ छुप जाओ, मिट्ठू को लगेगा हम चले गए। गुड़िया और कुकू हंसते हुए झाड़ियों में छुप जाते हैं। मिट्ठू तोता वहाँ आता है। कहाँ गए? चले गए गुड़िया कुकू? मैं तो जल्दी जल्दी आ गया, फिर भी दोनों मुझे छोड़कर चले गए। मिट्ठू उदास मन के साथ वहाँ बैठ जाता है। कुकू और गुड़िया एकदम से झाड़ियों से निकलते हैं और छोटे मिट्ठू को डरा देते हैं। तुम दोनों ने तो मुझे डरा ही दिया। मुझे लगा तुम दोनों चले गए। हम तो मजाक कर रहे थे तुम्हारे साथ। चलो अब चलते हैं। फिर गुड़िया, कुकू और छोटा मिट्ठू फूल लेने चले जाते हैं। रानू चिड़िया घर में साफ सफाई को लगी हुई थी। गौरी कवि भी अपनी नौकरानी से घर का काम करवा रही थी। जल्दी करो जल्दी, सब एकदम शीशे की तरह चमका दो। जी मालकिन। कालू कौवा हलवाई से तरह तरह के पकवान बनाने में मसरूफ था। पापा, जोकर कब आएगा? आ जाएगा, धीरज रखो। जग्गू कौवा घर से थोड़ी दूर बैठकर जोकर का इंतजार करने लगता है। मोनो वहाँ से गुजर रहा था कि जग्गू की नजर उस पर पड़ जाती है। बहुत सुंदर पक्षी है ये, और इसमें तो जोकर से ज्यादा प्यारे प्यारे रंग हैं। इसे तो मैं अपने घर लेकर जाऊंगा और पिंजरे में कैद करके रखूंगा। जग्गू मोनो के पास जाता है। पक्षी, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मोनो है, मैं मोरों की जाति से हूँ। क्या तुम कौवे हो? हाँ, मेरा नाम जग्गू कौवा है। तुम यहाँ? मैं अपने दोस्त कुकू और गुड़िया से हमने मिलकर दिवाली सेलिब्रेट करने का प्लान बनाया है। अच्छा, तो तुम ऐसा करो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि कुकू और गुड़िया का घर कहाँ है। मोनो बहुत मासूम था। वो जग्गू की बात मानकर जग्गू के साथ चला जाता है। जग्गू उसे अपने घर ले जाता है। ये कौन है? और जग्गू, तुम इसे अपने घर क्यों लाए हो? मम्मा, ये मोर मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं इसे अपने घर ले आया हूँ। क्या ये घर तुम्हारा है? पापा, इसे जल्दी से पिंजरे में डालें। इससे पहले कि मोनो कुछ कर पाता,
कालू कौवा उसे पिंजरे में डाल देता है। छोड़ो छोड़ो मुझे, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। मोनो रोने लगता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कल तक इंतज़ार करें। और आपको ये वाला भाग कैसा लगा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप सबको हमारी तरफ से दिवाली की शुभकामनाएं। और इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।